हेलो गाइज यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की इस वाली वीडियो में मैं मार्वल की एक मोस्ट पॉपुलर सीरीज मून नाइट के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यार अगर तो आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो यार मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर सही बताना, और मुझे क्या चीज इंप्रूव करनी चाहिए वो भी बताना, और आपको क्या चीज ज्यादा पसंद आई वो भी नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर सही बताना। तो चलो यार बगैर किसी देरी के एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक गिलास में पानी डालता है और फिर उस पानी को पी लेता है, और फिर उसके बाद वो उस गिलास को एक कपड़े में बंद करता है और उसको अपनी छड़ी से तोड़ देता है, और उसके कांच के टुकड़ों को वो अपने जूतों में डाल लेता है और उन्हीं जूतों को वो पहन लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्टीवन होता है। वो सोकर उठता है और उसने अपने पैरों में एक पट्टी डाली होती है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि उसको नींद में चलने की बीमारी है, और उसने अपने बिस्तर के इर्द गिर्द रेत भी बिछाई होती है। और उठने के बाद वो सबसे पहले अपने दरवाजे के ऊपर से टेप हटाता है और फिर जाकर वो अपनी फिश को खाना डालता है, और साथ साथ वो अपनी मम्मी से बात कर रहा होता है। और इसके बाद वो खाना खाता है और कपड़े बदल कर काम के लिए निकल जाता है। इसके बाद जो वो अपनी काम वाली जगह पर यानी कि म्यूजियम में पहुंचता है तो वहां पर वो देखता है कि एक लड़की पिरामिड के अंदर कुछ छुपा रही होती है। तो फिर वो उसे साइड पर ले जाता है और छुपके से उस चीज को निकाल लेता है और उसको इजिप्ट के बारे में बताने लग जाता है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि इसको इजिप्ट के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है। और तभी एक लेडी जो उसके साथ काम करती है वो उसको बुला लेती है और कुछ सामान दे देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ टॉफीज बेचते हो तो तुम टूर गाइड की नौकरी पाने की कोशिश ना करो, और उसे ताने देने लग जाती है। और इसके बाद वो उसे उसकी टॉफीज पकड़ाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद उसके पास एक लड़की आती है और वो आते साथ ही उससे सीधा डेट के बारे में पूछती है, लेकिन मार्क को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि उसने इससे डेट के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। तो फिर वो उसे कहती है कि कल शाम यानी कि फ्राइडे को 7 बजे हम लोग मिलेंगे और बैठकर कबाब खाएंगे। और स्टीवन उससे कंफर्मेशन के लिए पूछता है कि हम लोग डेट पर जा रहे हैं, और वो हंसते हुए वहां से चली जाती है। और तभी वहां पर वही लेडी आती है और वो आकर उसको फिर से छेड़ने लग जाती है कि तुम कितने तेज हो, तुमने एक लड़की को भी पटा लिया। लेकिन मार्क कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और वो उसको ताना देकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जब रात को मार्क उसके साथ काम कर रहा होता है तभी उसकी नजर एक इजिप्शियन पिक्चर पर पड़ती है। तो वो उस लेडी से कहता है कि इजिप्ट के 9 गॉड हैं लेकिन इस पिक्चर में सिर्फ 7 हैं, ऐसा क्यों है। लेकिन यहाँ पर वो लेडी फिर से उसको चिढ़ाने लग जाती है कि तुम ज्यादा समझदार मत बनो, तुम्हारा जो काम है उसको करो और यहाँ से जाओ, ज्यादा ध्यान मत दो। लेकिन मार्क उसकी बातों का गुस्सा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो बाहर एक पुतले के पास बैठता है और उससे अपनी बातें शेयर करने लग जाता है कि मुझे एक लड़की मिली जिसने मुझे ऐसे डेट के लिए पूछा, मुझे क्या करना चाहिए। और वो उससे उस लड़की के बारे में बात करता है और उसको सारा कुछ बता देता है। और सारा कुछ बताने के बाद वो उसे कहता है कि चलो अब मेरा मन हल्का हो गया, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपने घर पर जाता है और जाकर फिर से दरवाजे पर टेप लगा देता है और दरवाजे पर जितने भी लॉक्स लगे होते हैं उनको लगा देता है, और अपने पैर पर भी वापस से वही पट्टा बांध लेता है और लेट जाता है। लेकिन वो सोना नहीं चाहता, जिसके लिए वो पजल सॉल्व करने लग जाता है और बुक्स रीड करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एकदम से स्क्रीन चेंज होती है और हमें दिखाया जाता है कि मार्क एक घास वाली जगह पर लेटा हुआ है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। इसके बाद जब मार्क उठता है तो वो अपने आप को उस जगह पर देखकर बहुत हैरान होता है, और उसको अपनी जेब में एक चीज मिलती है जिसका नाम स्कैरब होता है। और तभी उसके पास से उसको एकदम से एक अजीब सी आवाज आती है और वो उसे कहती है कि दोबारा से सो जाओ और जिस्म मार्क के हवाले कर दो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब स्टीवन सोता है तो उसकी बॉडी में एक और पर्सनैलिटी आ जाती है जिसका नाम मार्क होता है, और वही ये सारा कुछ कर रही होती है। इसके बाद स्टीवन बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी उसके पीछे एक चीज आती है, और लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता, और वो एक अंकल जी को हाथ हिलाकर दिखाता है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, शूट करो। और वो दोनों उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, और जिस आदमी की आवाज स्टीवन को आई थी वो उसे वहां से भागने के लिए कहता है और स्टीवन भी वहां से भागने लग जाता है। इसके बाद वो उनसे बचते बचाते किसी तरह से एक जगह पर आ जाता है, और तभी वहां पर हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम आर्थर होता है, और सभी लोग उसको झुककर सलाम कर रहे होते हैं। और वो एक जगह पर जाता है और वो ऐसी बातें कर रहा होता है कि जैसे वो बहुत ज्यादा नेक है, वो बहुत अच्छे अच्छे काम करता है। और वो एक आदमी को अपने पास बुलाता है और वो उसके हाथों में एक स्टिक रखकर हिलाने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ पर एक तराजू बना है जिसकी मदद से उसको पता चलता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और वो उसे गले लगा लेता है। और तभी मार्क देखता है कि उसके आसपास वही आदमी उसको ढूंढते ढूंढते आ चुके हैं। तो मार्क उनसे डरते डरते थोड़ा आगे आने लग जाता है, और तभी एक और लेडी आर्थर को कहती है कि मैं भी अपने बारे में जानना चाहती हूँ। तो वो आर्थर के पास जाती है और आर्थर जब उसको देखता है तो उसको पता चलता है कि ये एक बुरी औरत है जिसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। लेकिन वो औरत कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी बुरा काम नहीं किया। तो फिर आर्थर कहता है कि तराजू सब कुछ देखता है और कहता है कि शायद बाद में कुछ होने वाला हो, और वो उसे इस तरह की बातें कर ही रहा होता है कि तभी एकदम से उस औरत की सांसें फूलने लग जाती है और उस औरत की उधर ही डेथ हो जाती है। और गाइस यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने जिस आदमी को देखा था वो आर्थर
उधर ही था, जिस बात का तुम लोग अंदाजा इससे लगा सकते हो कि इसके हाथ में भी एक ब्रेसलेट है जो कि उस आदमी के हाथ में भी था और इसके पास भी सेम वैसी स्टिक है जैसी उस आदमी के पास थी। इसके बाद उसके पास वो गार्ड आता है और वो उससे स्टीवन के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने उसको ढूंढा, लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, हम उसको नहीं ढूंढ पाए। और फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या वो अभी भी इधर ही है, तो फिर वो कहता है कि शायद वो इधर ही है। और फिर वो एक इजिप्शियन लैंग्वेज का वर्ड बोलते हैं जिससे कि सभी आदमी झुक जाते हैं, लेकिन स्टीवन थोड़ी देर बाद झुकता है जिससे कि उसको पता चल जाता है कि यही वो आदमी है। इसके बाद वो उसे कहता है कि वो स्कैरब मुझे दे दो और स्टीवन भी उसको देने के लिए राजी हो जाता है और वो स्कैरब आर्थर को दे रहा होता है, लेकिन तभी उसका हाथ खुद ही एकदम से बंद हो जाता है और वो उस हाथ को खोल नहीं पाता, यानी कि मार्क जो कि उसकी सेकंड पर्सनालिटी है वो उसको वो स्कैरब नहीं देना चाहती। इसके बाद जब स्टीवन उसको नहीं दे रहा होता तो वो लोग उसको पकड़कर ले जा ही रहे होते हैं कि तभी एकदम से स्क्रीन ब्लिंक होती है और हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन यानी कि मार्क की सेकंड पर्सनालिटी उन सभी आदमियों को मार दिए जो उससे उस स्कैरब को लेना चाहते थे। और ये देखकर सभी लोग उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और स्टीवन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, तो वो एक ट्रक पकड़ता है और उसको लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन वो लोग भी काफी सारी कार्स लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं और एक आदमी उसकी गाड़ी में घुस जाता है, लेकिन तभी फिर से वैसा ही होता है और स्क्रीन ब्लिंक होती है और हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन के हाथ में एक गन आ चुकी है और उसने उस आदमी को मार दिया। और तभी उसको वो आवाज आती है जो उसे कहता है कि स्कैरब को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो भाग ही रहा होता है कि तभी एकदम से फिर से स्क्रीन ब्लिंक होती है और हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी उल्टी चल रही होती है। और फिर जब मार्क गाड़ी को सीधा कर जाने लगता है तो गाड़ी एकदम से रुक जाती है और उसके सामने वही आदमी आकर रुक जाते हैं और वो उसको मारने वाले होते हैं कि तभी एकदम से स्टीवन की आंख खुल जाती है और उसको लगता है कि ये सिर्फ एक ड्रीम था। और इसके बाद वो बहुत खुश होता है क्योंकि इतनी बुरी चीजें होने के बाद जब उसको पता चला कि ये सिर्फ ड्रीम है तो वो खुश हो जाता है और वापस से सो जाता है। इसके बाद वो वापस से सुबह उठता है और जब वो अपनी मछली को देखता है तो उसके एक नहीं बल्कि दो पर आ चुके थे। इसके बाद वो उस मछली को दुकान में लेकर जाता है और उसे बताता है कि मैं कल ही यानी कि थर्सडे को इस मछली को लेकर गया और फ्राइडे को इसका दूसरा पर भी निकल आया है। लेकिन वो औरत उसे कहती है कि सभी मछलियों के दो पर होते हैं, तुम मुझे पागल मत बनाओ। और तभी उसको याद आता है कि उसने उस लेडी के साथ डेट पर जाना था और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपने घर में जाता है और जाकर तैयार होकर उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वहाँ पर वो लेडी नहीं आती तो वो उसको फोन करता है और उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम यहाँ पर नहीं आई। तो फिर वो लेडी उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि फ्राइडे की बात हुई थी, संडे की नहीं, और फ्राइडे को मैं आई थी और आकर कबाब खाकर चली गई थी। लेकिन मार्क को इस बात का यकीन ही नहीं होता क्योंकि उसको आज फ्राइडे ही लग रहा था, लेकिन जबकि आज संडे था। और वो लेडी उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब तुम मुझे दोबारा फोन मत करना, और फोन काट देती है। इसके बाद जब वहाँ पर वेटर उससे ऑर्डर लेने आता है तो वो उससे भी आज का दिन पूछता है, तो वो वेटर भी कहता है कि आज संडे ही है, और फिर वो अपने लिए एक कबाब मंगाता है और उसको खाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो अपने घर पर जाकर चॉकलेट खा रहा होता है तो एकदम से उसकी चॉकलेट्स नीचे गिर जाती हैं और जब वो उन चॉकलेट्स को उठाने लगता है तो उसको लकड़ी पर टेबल को घसीटने के निशान नजर आते हैं। और जब वो उस टेबल को उन निशानों तक घसीटता है और फिर ऊपर देखता है तो उसको उसकी छत की एक लकड़ी खराब नजर आती है। तो जब वो उस टेबल के ऊपर खड़ा होता है और उस लकड़ी को हटाता है तो उसको उसके अंदर से एक फोन और एक चाबी मिलती है। इसके बाद जब वो उस फोन को ऑन करता है तो वो फोन ऑन भी हो जाता है और उस फोन के अंदर सिर्फ एक ही नाम की मिस कॉल्स थी जिसका नाम होता है लायला। इसके बाद वो उसको फोन करने ही लगता है कि तभी लायला का दोबारा से फोन आ जाता है और वो घबराते हुए इस फोन को उठाता है। तो लायला उसकी आवाज सुनते ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे इतनी देर से फोन नहीं किया, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम सेफ हो या नहीं हो। और फिर ये सुनकर स्टीवन उससे पूछता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आप मुझे बता सकती हो कि आप कौन है। तो फिर वो कहती है कि क्या मतलब मैं कौन हूँ, और वो उसे कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते, मार्क। और मार्क का नाम सुनते ही स्टीवन को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और कहता है कि मैं मार्क नहीं हूँ, और तभी फोन कट जाता है। इसके बाद उसको अपने आसपास से आर्थर की आवाजें आने लग जाती हैं, तो वो पूछने लग जाते हैं कि कौन हो कौन हो। और जब वो बाथरूम में जाता है तो उसको शीशे में मार्क नजर आता है, लेकिन जब वो लाइट ऑन करता है तो उसको सारा कुछ नॉर्मल लगता है और वो इस बात पर गौर नहीं करता कि तभी वहाँ पर लाइट्स ब्लिंक होने लग जाती हैं और सभी बुक्स इधर उधर गिरने लग जाती है। तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और लिफ्ट में चला जाता है और लिफ्ट को बंद कर देता है। इसके बाद जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है तो वहाँ पर टोटली अंधेरा होता है और वहाँ पर हमें एक मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो कि स्टीवन की तरफ भाग रहा होता है। और गाइस लिटरली ये सीन बहुत ही जबरदस्त था, मुझे खुद इस सीन को देखकर तो गूज बम्स आ गए थे। और हद तो यहाँ पर होती है जब उस मॉन्स्टर की जगह एक लेडी उस लिफ्ट में आ जाती है। इसके बाद जब वो लेडी उतरती है तो उसको पता चलता है कि ये लिफ्ट वापस से 5th फ्लोर पर कैसे आ गई, और वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी जैसे वो पीछे मुड़ता है तो उसको वो मॉन्स्टर नजर आता है। और जब वो आगे मुड़ता है तो सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मार्क एक बस में खड़ा है। और गाइस लिटरली ये सीन जितना औसम था ना, मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं। इसके बाद जब मार्क अपने इर्द गिर्द देख रहा होता है तो उसको बस के बाहर वही मॉन्स्टर नजर आता है। इसके बाद मार्क जब उस बस से निकलकर उस मॉन्स्टर के पीछे जाने लगता है तो वो देखता है कि जिस बस में वो था उसी बस में
आर्थर भी था और उसको शक होने लग जाता है कि जो उसने सारा कुछ ख्वाब देखा था वो ख्वाब नहीं बल्कि एक असल में हकीकत ही थी। इसके बाद जब वो अंदर जाता है तो अंदर जाकर वो जेबी यानी कि उस सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है, तुम किसी को अंदर मत आने देना। लेकिन वो कहता है कि मैं कैसे किसी को रोक सकता हूँ, ये एक म्यूजियम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तभी उसके पास वो लेडी आ जाती है जो उसको काम देने लग जाती है और उस सिक्योरिटी गार्ड को भी फोन आ जाता है और उसकी बात को कोई सुनता ही नहीं है। और तभी उसकी नजर आर्थर पर पड़ती है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उस लेडी को भी कहता है कि क्या तुम प्लीज 2 मिनट के लिए चुप रह सकती हो। और लेडी उसको कहती है कि आज से तुम्हारा ओवर टाइम शुरू, तुम आज से ओवर टाइम करोगे। इसके बाद जब वो उस जगह पर जाकर देखने लगता है तो एकदम से उसके पीछे से आर्थर आ जाता है और वो वहाँ पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को उसके बारे में बताता है कि ये मेरे पीछे पड़ा है। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड भी आर्थर के साथ ही मिला हुआ था। इसके बाद स्टीवन उसे कहता है कि आपका स्कैरब मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर आर्थर उसे कहता है कि वो स्कैरब मेरा नहीं बल्कि इनका यानी कि आमिट का है। और फिर वो उससे पूछते कि क्या तुम आमिट के बारे में जानते हो, और वो उसे आमिट के बारे में बताने लग जाते हैं। और बातों बातों में वो उसको उसी तरह से चेक करने की कोशिश करता है कि ये अच्छा है या बुरा। लेकिन उसके हाथ पर जो तराजू होता है वो स्टेबल नहीं होता और लगातार लड़खड़ाने लग जाता है। और ये देखकर आर्थर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मौका देखकर स्टीवन वहाँ से भाग जाता है और वो लोग उसको पकड़ने लगते हैं। लेकिन आर्थर उनको रोक देता है। इसके बाद जब म्यूजियम की लाइट बंद हो जाती है और सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और स्टीवन अपना ओवर टाइम कर वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसको पीछे से कुछ आवाज आने लग जाती है। और जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और तभी उसको आर्थर की आवाज आती है जो उसे वो स्कैरब मांग रहा होता है। तो वो अपना बैग साइड पर फेंक देता है और वो डॉगी आकर उसका बैग ले जाता है। लेकिन उसका बैग लेने के बावजूद भी वो डॉगी उसको नहीं छोड़ता और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन मार्क उस डॉगी से किसी तरह बचते बचाते बाथरूम में पहुंच जाता है। और बाथरूम में जाने के बाद स्टीवन बहुत ज्यादा डर रहा होता है और तभी उसको मार्क की आवाज आने लग जाती है और वो उसे कहता है कि अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो, मैं हम दोनों को बचा सकता हूँ, मुझे अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने दो। लेकिन स्टीवन मार्क को ऐसा नहीं करने देता। लेकिन जब वो मार्क को इतने कॉन्फिडेंस में देखता है तो वो मान जाता है और मार्क को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है मून नाइट में। और मून नाइट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो उस मॉन्स्टर की बहुत जबरदस्त तरीके से धुलाई करता है और हमें मून नाइट का एक क्लियर लुक देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ मून नाइट का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।